आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर दिया जवाब। कहा, आतंक को मिट्टी में मिलाने का विजयोत्सव है सेना की सफलता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में 2 अगस्त को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के जनसभा स्थल का किया निरीक्षण। अधिकारियों को व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के दिए निर्देश। प्रदेश भर में आज आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है नाग पंचमी का पर्व। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने नागकूप का दर्शन पूजन कर नागेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बदायूं और बलिया में गंगा नदी और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का बढ़ा जलस्तर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब देते हुए कहा कि संसद का ये सत्र विजयोत्सव का सत्र है। उन्होंने कहा कि ये विजयोत्सव सिंदूर की सौगंध को पूरा करने का है। ये विजयोत्सव सेना के शौर्य और सामर्थ्य का विजयोत्सव है। सत्र भारत के विजयोत्सव का सत्र है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मैं विजयोत्सव की बात कर रहा हूं तब मैं कहना चाहूंगा कि ये विजयोत्सव आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाने का है। जब मैं विजयोत्सव कहता हूं तो ये विजयोत्सव सिंदूर सौगंध पूरा करने का है। मैं जब ये विजयोत्सव कहता हूं तो ये भारत की सेना के शौर्य और सामर्थ्य का विजय गाथा कह रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी गई। हमने स्पष्ट निर्देश दिए कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। बैठक में हमने साफ साफ निर्देश दिए, आतंकवाद को करारा जवाब देना होगा और ये हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और ये भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सिद्ध कर दिया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी और न ही भारत इसके आगे झुकेगा। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में विशेष चर्चा में भाग लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने कहा है कि उन्हें ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि जो आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे वे मारे गए हैं। उन्होंने इसे गर्व का क्षण बताया है। आज मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ इस चीज को सुन के कि ये लोग जो हाथ एक्चुअली पहलगाम अटैक में थे वो मारे गए हैं, वो खत्म हो गए हैं। और ये एक तरीके से एक बहुत प्राउड मूवमेंट है क्योंकि टुडे आई एम काइंड ऑफ इन अ रिलीफ कि जहाँ पे भी शुभम है आज वो कहीं पीस पे होगा कि मेरे को जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जिन लोगों ने उन 26 लोगों के साथ गलत किया, आज वो नहीं है। ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले में शामिल सभी 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर पर शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने इसके लिए सेना का आभार जताया है। जिस तरह हमारी सेना ने साहस और शौर्य का, पराक्रम का परिचय दिया है उन आतंकवादियों को मार करके, निश्चित तौर पे हम उनको बधाई देते हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अगस्त को विकासखंड सेवापुरी के ग्राम सभा बनौली में प्रस्तावित जनसभा स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पेयजल, शौचालय, यातायात के साथ ही कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाएं। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम स्थल पर आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी कतई नहीं होनी चाहिए। श्री योगी ने कार्यक्रम स्थल एवं आसपास सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के साथ ही यातायात व्यवस्था सुगम बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आने वाले वाहनों के लिए उचित स्थान पर समुचित पार्किंग व्यवस्था बनाए जाने के लिए भी पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के 91वें दौरे पर वाराणसी को 2248 करोड़ की लागत वाली 54 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज प्रयागराज में विंध्याचल और प्रयागराज मंडल की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से उनके निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों, जन अपेक्षाओं और विकासात्मक प्राथमिकताओं के विषय में व्यक्तिगत रूप से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज और विंध्याचल क्षेत्र के विकास को सरकार प्राथमिकता दे रही है। ये दोनों ही मंडल उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के केंद्र हैं। विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि प्रयागराज जिले के लिए 1700 प्रस्ताव लिए गए हैं। इसके अंदर विशेष रूप से आज PWD की बैठक थी, जिसके अंदर PWD के जो कार्य योजना जो बनी है, जो 1 किलोमीटर के ऊपर की रोडें हैं, उसके प्रस्ताव लिए गए थे और उसके साथ कितने जो MDR, ODR के हैं, लिंक रोड्स हैं, कुछ धर्म मार्ग हैं, कुछ स्टेट मार्ग हैं, इन सब के बारे में विशेष रूप से पूरा चर्चा हुई और प्रयागराज के अंदर 1700 प्रपोजल्स लिए गए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 विश्व स्तरीय शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई एक दार्शनिक रूपरेखा के रूप में कार्य करती है। ये विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। आज हमारे सामने लक्ष्य है 2047 विकसित भारत की ओर जाते हुए नेशनल मिशन के नाते NEP 2020 हमारी पाथवे बनी हुई है। हमने आज को NEP 2020 को क्लासरूम्स, कैंपस और कम्युनिटी तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। ये केवल सुधार नहीं है, परंतु ये वैचारिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागृति का एक नया दार्शनिक दस्तावेज है। प्रदेश भर में आज पवित्र नागपंचमी पर्व आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नागपंचमी के अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित परंपरागत कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए और विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है। उधर प्रयागराज के प्रसिद्ध नाग वासुकी मंदिर सहित सभी शिव मंदिरों में नागपंचमी के अवसर पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ ने दर्शन पूजन किया। वाराणसी में नागपंचमी पर्व पर जैतपुरा नवापुरा स्थित नागकूप पर दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने नागकूप का दर्शन पूजन कर नागेश्वर महादेव का जलाभिषेक और पूजन किया। अयोध्या में छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक कर नशा मुक्ति रैली निकाली। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बदायूं के कचला ब्रिज और बलिया में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा नदी और कुशीनगर में गंडक खतरे के निशान से करीब आधा मीटर नीचे बह रही है। औरैया में यमुना और इटावा में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जगहों पर भारी वर्षा और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर दिया जवाब। कहा, आतंक को मिट्टी में मिलाने का विजयोत्सव है सेना की सफलता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में 2 अगस्त को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के जनसभा स्थल का किया निरीक्षण। अधिकारियों को व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के दिए निर्देश। प्रदेश भर में आज आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है नाग पंचमी का पर्व। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने नागकूप का दर्शन पूजन कर नागेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बदायूं और बलिया में गंगा नदी और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का बढ़ा जल स्तर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।